जय गुरु जी। संगत जी, दिसंबर 2024 का महीना मेरे लिए इतना ब्लेस्ड था क्योंकि गुरु जी ने अपने इतने सारे सत्संग ब्लेस किए बैक टू बैक। एक एक दो दो दिन के गैप में बहुत सारे सत्संग ब्लेस हुए। और 31 को के लिए मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना, मैं आना चाहती हूँ। तो 30 की रात को ही एक सत्संग का इनवाइट आता है, 31 की सुबह 9 बजे का। मुझे लगता है कि यार इतनी सर्दी है दिल्ली एनसीआर में, कैसे जाना होगा। उस दिन बच्ची की भी पीटीएम थी तो मुझे वहाँ पे भी जाना था, पर दोनों जगह का काम हो पाया। और वो सत्संग इतना ब्लेस्ड, आंटी का वो दरबार इतना ब्लेस्ड, वहाँ पर इतना सुकून मिलता है। वहाँ से आए और बस आधा पौना घंटा घर पे बैठे और उसके बाद बड़े मंदिर की यात्रा। बहुत खुशी अंदर से होता है ना कि अपने गुरु जी के घर जा रहे हैं, अपने मायके जा रहे हैं, वो वाली फीलिंग आती है। रास्ते में बिल्कुल भी कहीं ट्रैफिक जाम नहीं था क्योंकि दिन का टाइम था। मुझे रात को ड्राइव करने से बड़ा वो फॉग आता है यहाँ पर शीशों पर, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेजेंट वेदर लगा और आराम से हम वहाँ पहुँच गए। भीड़ उस टाइम बिल्कुल भी नहीं थी और सारे ही सेवादार अंकल आंटीज़ इतने हम्बल काइंडली मुस्कुराहट के साथ जय गुरु जी जब बोलते हैं तो इतना दिल खुश हो जाता है। और बस जहाँ से एंट्री शुरू होती है वहाँ से ही गुरु जी की खुशबू भीनी भीनी आनी शुरू हो जाती है। बहुत ही, मैं कहूँ, ब्लेसिंग से भरा मेरा वो रहा दर्शन उस दिन। क्योंकि एक तो हम सत्संग से वापस आए और दूसरी बार जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो अ, दरबार में सोचिए, मैं तो इमेजिन कर रही थी कि इतना क्राउड होगा, पता नहीं अंदर जाना भी मुश्किल ना हो, कभी अलाउ ना हो एंट्री। पर गुरुजी ने 5-7 मिनट वो जो अंदर दरबार में उनकी गद्दी जहाँ लगी है वहाँ पर जो शिव मूर्ति है, मैं जस्ट उसके सामने 5-7 मिनट्स तक मुझे वहाँ खड़े रखा और अंदर ही अंदर मेरे तो आंसू निकल रहे थे। बस मन से यही निकल रहा था, गुरुजी थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। वहाँ से हम निकले, लंगर प्रसाद लिया और जब हम एंट्री कर रहे थे तो कुछ सेवादार अंकल लंगर कर रहे थे अपना। तो उसमें ना गुलाब जामुन था, मेरी बेटी को बड़ा पसंद है। तो जब हमें लंगर मिला तो उसमें गुलाब जामुन नहीं था और हम ऐसी बात कर रहे थे, अरे हमें तो गुलाब जामुन नहीं मिला, क्योंकि बेटी को पसंद है, छोटी बच्ची है वो। अब आप सोचिए, हम रास्ते में ही जा रहे थे और वहाँ पे पार्किंग एरिया के पास ही थे, तो वहाँ एक सेवादार अंकल अचानक से आते हैं और बोलते हैं कि आंटी ये थाली लेकर मुझे दे रहे हैं। और वो मुझे मिली एज अ प्रसाद, बिकॉज़ वहाँ पे तो आप किसी भी चीज़ को मना कर ही नहीं सकते हो। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो आपकी ब्लेसिंग है। और जब उन्होंने मेरे हाथ में वो दी तो वो, उसमें गुलाब जामुन उस थाली में, और मैंने बेटी को दिया। मैंने कहा देखो गुरुजी ने भेज दिया तुम्हारे लिए। उसके बाद जब हम लंगर लेकर आ रहे थे संगत जी, तो एक एक्स्ट्रा जल प्रसाद की बोतल मैं वहाँ पे अंकल से कह रही हूँ, अंकल ये डबल हो गई है। कहते हैं कोई बात नहीं, ले जाओ। तो वहाँ जल प्रसाद की ब्लेसिंग मिली। और जब मैं वापसी के लिए जोड़ा घर में अपने जोड़े कलेक्ट कर रही थी तो एक अंकल मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आंटी। और मैं गई और उन्होंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट दिया। बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग, क्योंकि कुछ टाइम से मैं अपने मन ही मन में सोच रही थी कि एक ब्रेसलेट होना चाहिए, मिलता नहीं है। मैं ऑनलाइन देख रही थी काफ़ी टाइम से, बट ख़रीदते नहीं हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स, इसलिए मैं ख़रीद नहीं रही थी। और सच मानिए वो ब्रेसलेट ने मुझे इतनी खुशी की, मतलब हर पल गुरुजी ने एहसास दिलाया कि नया साल तेरा बहुत अच्छा होने वाला है, तुझे मैंने हर तरह से ब्लेस कर दिया। हमें सोचिए, जल प्रसाद एक्स्ट्रा मिला, ब्रेसलेट मिल गया, मुंह से कुछ निकलता नहीं है बड़े मंदिर के अंदर, और एकदम आपके सामने गुरुजी वो चीज़ दे देते हैं। तो ऐसा लगता है ना हर पल हमारे साथ है, सुन रहे हैं वहाँ पर सब चीज़ें। बहुत ही अच्छे उनके दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर दरबार, हर हमेशा सुंदर होता है और उस दिन तो लाजवाब था। पूरा लाल डेकोरेशन, दिव्य प्रसाद मिलना, तो लख लख शुक्राना गुरुजी। वहाँ पर एक सेवादार अंकल खड़े थे, आपकी कुटिया दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि गुरुजी ने तो अपने तप के लिए बस यही स्पेस रखा, बहुत छोटी सी है अंदर से, और हमें बड़ा मंदिर ब्लेस करके चले गए। वाकई में गुरुजी, जितना आपका शुक्राना करें कम है गुरुजी। बहुत ही शुक्राना आपका, बड़ा मंदिर हमें ब्लेस करने के लिए। जब भी
कुछ भी लाइफ में दिक्कत आती है तो वहाँ जाते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बहुत लाइट फील होता है। एक पॉजिटिविटी के साथ घर आते हैं कि गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। ये साल सारी संगत के लिए बहुत अच्छा हो, मैं यही अरदास करती हूँ। जिसकी जो जो भी परेशानियाँ रही हैं वो सब उन परेशानियों से मुक्त हो जाएं। सबको हेल्थ ब्लेस हो, बिकॉज़ हेल्थ की ब्लेसिंग से बढ़कर कुछ नहीं है। हम भक्ति भी गुरुजी की तभी कर पाएंगे जब हमारी सेहत साथ देगी। और गुरुजी, जब भी हमारा अच्छा वक्त आता है बस अहंकार मन में ना आए, और हम आपका सिमरन करना कभी ना भूलें। हमें बस आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। बाकी आपने हमें जो देना है वो आपकी मर्ज़ी, बस अपना हाथ हमसे मत छुड़ाइएगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।